हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने मैं स्पेशली डेमो लेके आया हूँ। मैं आज आपको डेमो दूंगा स्पेशली एसी का, जो कि सैमसंग से रिलेटेड है। तो आज जो मैं आपको डेमो दूंगा स्पेशली सैमसंग के एसी का डेमो दूंगा, जो कि आपका 1 टन का है और 3 स्टार का है। तो 1 टन जो स्पेशली रूम साइज़ होता है वो होता है 110 स्क्वायर फीट के लिए यूजेबल। यानी अगर आप एसी को यूज़ करते हैं तो 110 स्क्वायर फीट तक भी यूज़ कर सकते हैं इस एसी को। तो स्पेशली जो आज आपको मैं डेमो दे रहा हूँ वो डेमो दूंगा स्प्लिट एसी, जो कि सैमसंग का है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। इसमें मेनली क्या क्या फ़ीचर आते हैं वो सारा मैं आपको इस डेमो में गाइड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके मॉडल को लेके। मॉडल है AR12CY 3ZAGD इसका मॉडल है, जो कि 1 टन का है, 3 स्टार मॉडल है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो 3300 वाट के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी 1100 वाट तक जाती है एंड मैक्सिमम कूलिंग 4000 वाट तक जाती है। 4000 वाट का मतलब है कि इस एसी को आप 1.2 के करीब भी यूज़ कर सकते हो। यानी अगर 110 स्क्वायर फीट मैंने बताया है तो आप इस एसी को 120 स्क्वायर फुट रूम के साइज़ में भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये कन्वर्टेबल है और इन्वर्टर मॉडल है। अब हम बात करेंगे इसके ISER की। ISER होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है इसका 4.09। तो हम बात करते हैं इसके एयर सर्कुलेशन की। एयर सर्कुलेशन जो इस एसी में आता है 413 CFM के बराबर इसका एयर सर्कुलेशन होता है। नॉइज़ लेवल की बात करेंगे तो 40 से 21 dB के करीब इसका नॉइज़ लेवल है। अब हम बात करेंगे पावर इनपुट की, यानी जब एसी चलता है तो स्टार्टिंग में कितनी बिजली लेता है, तो वो इसमें आपको स्पेशली दिया गया है। तो 960 पावर इनपुट इसका स्पेशली दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रॉपरली इसके फीचर्स की। तो कंपनी इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर देता है, जो कि 15 से 52 डिग्री तक टेस्टेड होता है, जो कि वेरिएबल्स पे चलता है, काफ़ी हद तक बिजली की सेविंग करता है और एनर्जी सेविंग के मामले में ये बेस्ट माना जाता है एसी। तो ये इसका फ़ायदा है। अब इसकी बात करेंगे 5-in-1 कन्वर्टेबल की। 5-in-1 कन्वर्टेबल एक्चुअली है क्या? ये 3 से 4 मोड्स पे काम करता है। पार्टी मोड पे काम करता है, होम एलोन मोड पे काम करता है, इको मोड पे काम करता है, प्लेजेंट मोड पे काम करता है। तो यानी 5 तरीके के मोड पे काम करता है, जो कि आपका 40% पे, आपका 80% पे और आपका 100% पे, 60% पे, 110, 120% पे वर्क करता है, जिसकी वजह से बिजली की सेविंग होती है और आप 4000 वाट कूलिंग कैपेसिटी तक भी पहुंच सकते हैं हाईएस्ट मोड पे चला के, यानी पार्टी मोड पे, यानी 120% मोड पे चला के। तो इनका फ़ायदा क्या है? इनके फ़ायदे है बिजली का सेविंग भी और आपको कंफर्टेबल फास्टर कूलिंग का भी इसका फ़ायदा है। यानी अगर हाई मोड पे चलाते हो तो कंफर्टेबल कूलिंग मिलेगी सबको, और लोएस्ट मोड पे चलाते हो यानी बिजली की सेविंग है। क्यों है? क्योंकि घर पे कोई नहीं है तो एसी खाली चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप एसी के मोड्स को चेंज करके सबसे लोएस्ट मोड पे चला सकते हो। बात करेंगे कॉपर की। कॉपर का मेरा मतलब है फ़िल्टर की। इसमें जो कंपनी लिख के देती है कॉपर एंटी बैक्टीरियल फ़िल्टर देती है। इन्होंने नाम दे रखा है कॉपर एंटी बैक्टीरियल फ़िल्टर। तो वो होता क्या है? वो आपके एसी के ऊपर ही लगा रहता है। वो स्पेशली करता क्या है? वो स्पेशली कॉपर एंटीबैक्टीरियल फिल्टर क्या करता है? वो करता है डस्ट पार्टिकल को, डर्ट्स को, और जो फंगस, जो मोल्ड्स वगैरह होते हैं, PM2.5 लेवल होता है, उनको ये रिमूव करने का काम करता है और एक टाइप से आपके रूम की जो एयर है उसको फ्रेश करने का काम करता है। कंपनी इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी देती है प्रोटेक्शन। यानी अगर एसी आपका चल रहा है और लाइट की फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है तो वहाँ तक ये आपका एसी जो है प्रोटेक्शन के साथ दिया गया है। यानी इसमें फ्लक्चुएशन रेंज भी अगर जितने भी हो तो इसमें कंपनी ने प्रोटेक्शन दे रखी है कि ये एसी ख़राब नहीं होगा। अब हम बात करेंगे स्मार्ट इंस्टॉलेशन की। स्मार्ट इंस्टॉलेशन मेरा ये मतलब है कि इंजीनियर तो चला गया आपका इंस्टॉलेशन करके, पर उस कंडीशन में क्या होगा? आपका एसी कूलिंग कम कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यार शायद गैस लीकेज तो ना हो रही है, यार इसमें कोई लाइट ब्लिंक कर रही है, ये किस चीज़ की लाइट है? तो आपको कुछ नहीं करना है, रिमोट के द्वारा ही कैंसल मोड या पावर का बटन होता है तीनों, उसको आप अगर प्रेस करते हो 45 सेकंड तक, लगातार 45 सेकंड तक, तो वहाँ पे क्या हो गया? वहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले के आप पे ही वहाँ पे नंबरिंग लिखे आती है 0 से 99 तक। अगर मान लीजिए 99 तक ये नंबरिंग लिखे आ रही है तो यानी आपका एसी परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। अगर नीचे आ रही है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका परफेक्टली एसी इंस्टॉल नहीं हुआ है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप एसी वाले को कॉल कीजिए और उनको ये नंबर बताइए, भैया मैंने इंस्टॉलेशन चेक करा था इसमें, तो इसमें ये ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप प्लीज़ आके एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके ऑटो क्लीन फीचर की। ऑटो क्लीन एक ऐसा फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली इसके कंडेंसर को क्लीन करता है। पहले वो क्या करता है, फ्रीज करता है, फिर उसमें वॉश एंड फ्रॉस्ट करता है उसको, और उसको फिर ड्राई करता है। यानी 3 टाइप से वॉश करके ये क्लीन करता है। यानी आपको इसको असेंबल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई पानी का स्प्रे करने की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मॉइस्चर के थ्रू इसको क्लीन करेगा और जो जितना भी गंदगी होगी वो ड्रेन आउट के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो ये होता है ऑटो क्लीन का फ़ायदा। ईजी फिल्टर है। इसके जो फ्लैपर होते हैं ऊपर के, जिसमें कि फिल्टर लगे रहते हैं, उसको आप इजीली टू निकाल के कभी भी क्लीन कर सकते हैं। इसके इसी से रिलेटेड एक और फीचर है फिल्टर क्लीन इंडिकेटर। यानी अगर फिल्टर में डस्ट ज़्यादा जम गई है और आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा फ़िल्टर साफ़ कब करना है, क्या करना है, तो ये एसी आपको बता देगा कि आपका फ़िल्टर जो है वो जाम हो चुका है, उसको क्लीन कीजिए। यानी ये इंडिकेट कर देगा वहाँ पे एसी के हिडन डिस्प्ले में। ठीक है, अब बात करेंगे ऑटो रीस्टार्ट की। ऑटो रीस्टार्ट एक ऐसा फीचर है, मान लीजिए आपने 16 या 17 या 18 21 डिग्री पे लगा रखा है और उसके बाद अचानक से लाइट चली आती है और आप सोए हुए हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है कि मैं बार बार उठूं या एसी को चेंज करूं। तो क्या होता है, अगर आप एसी को चेंज करते हो तो नींद एकदम ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, कई बार होता ही है ऐसा। तो क्या होगा, ऑटो रीस्टार्ट में ये एसी वहीं से स्टार्ट होगा जिस टेम्परेचर पे आपने पहले लगाया होगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है। गुड स्लीप मोड है। गुड स्लीप मोड इसलिए दिया जाता है, इसलिए बोलते हैं गुड स्लीप मोड, क्योंकि जब हम रात में सो जाते हैं और एक टेम्परेचर पर लगा के सो जाते हैं और हमें ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो हमें दोबारा से उठना पड़ता है, रिमोट पकड़ना पड़ता है, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एसी को या फिर ऑन या ऑफ कर देगा, या फिर उस एसी को जो टेम्परेचर आपने लगाया है 1 से 2 डिग्री उसको घटा देगा या बढ़ा देगा। ये इसका फ़ायदा है। ना ही आपको ज़्यादा ठंड लगेगी, ना ही आपको बार बार उठने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करेंगे इसके कॉपर को लेके। कंपनी इसमें 100% कॉपर देती है, वो भी आपका ड्यूराफ्रिन अल्ट्रा कोटिंग के साथ, ब्लू फिज एंटी कोरोजन कोटिंग के साथ। ड्यूराफ्रिन अल्ट्रा कोटिंग इसका कॉपर आती है, जो कि काफ़ी हद तक गैस लीकेज वगैरह से बचाती है और करोजन से सेफ रखती है ज़्यादातर। इसी को हम ब्लू फिज एंटी कोरोजन एंड कॉपर ड्यूराफ्रिन एंटी कोटिंग बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्टली इसकी वारंटी को लेके। कंपनी इसमें पीसफुल माइंड वारंटी देती है, 1 ईयर की टोटल देती है, 5 ईयर की पीसीबी देती है एंड 10 ईयर की डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो डेमो दिया है, सैमसंग के एसी का डेमो दिया है, जो कि कन्वर्टेबल होने के साथ साथ आपका मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेमो कैसे लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।